चिराग पासवान जो कल तक वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे थे, अचानक से वक्फ बोर्ड बिल का सपोर्ट क्यों करने लगे? चिराग पासवान खुद इसके ऊपर आए, बताए, सब कुछ क्लियर कर रहे हैं कि भाई साहब यहां पे मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों को, जो कि महिला मुसलमान है, उन सब लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा बल प्रदान करने वाली है। चिराग पासवान का लॉजिक क्या है भाई? और चिराग पासवान जो पहले वक्त में उन्होंने वक्फ बोर्ड का जो है वो विरोध किया था, वो अचानक से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप अगर अभी सोशल मीडिया, न्यूज चैनल कहीं भी जाके देखिएगा तो सिर्फ एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, और वो है वक्फ बोर्ड बिल का, जो कि केंद्र सरकार इस बार पेश करने वाली है। आज संसद भवन में मामला जाएगा, संसद भवन से परमिशन ग्रांटेड होगा और ये फिर मामला राज्यसभा तक पहुंचेगा, और उसके बाद से इस कानून को जो है वो आम लोगों के लिए लागू कर दिया जाएगा। और इसी को लेके एकदम से ताबड़तोड़ बवाल मचा हुआ है। कई मुसलमान संगठन लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई साहब वक्फ बोर्ड बिल जो है वो गलत है। कई लोगों को इस बात से अपनी राजनीति की चिंता भी सता रही है कि कहीं अगर वक्फ बोर्ड बिल में मैंने सपोर्ट कर दिया तो भाई साहब मेरी राजनीति तो चली जाएगी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं उन तमाम मुसलमान संगठनों के साथ मिलकर। वहीं पे चिराग पासवान, जिन्होंने पहले तो कहा था, स्टार्टिंग टाइम में चिराग पासवान का बयान था कि भाई साहब वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर अभी उतना बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब चिराग पासवान अपने बातों को अलग तरीके से रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो काम हो रहा है ये मुसलमानों के हित के लिए काम हो रहा है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी ने आज वक्फ बोर्ड बिल को जो है वो सपोर्ट दे दिया है और केंद्र सरकार के साथ वो भी कदम ताल मिला के एकदम से खड़े हैं। चिराग पासवान से जब पूछा गया कि क्या आप वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करते हैं, तो इसके ऊपर चिराग पासवान का जवाब है कि भाई साहब सबसे पहले समझने की बात यह है कि वक्फ बोर्ड बिल का जो इतना विरोध हो रहा है, क्या यह विरोध जायज है? इससे पहले जब कई सारे कानून आए थे तो उसका भी जो है वो कहीं ना कहीं विरोध हुआ था। सीएए आया था तो उसके ऊपर लोग कह रहे थे कि भाई साहब ये तो मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देने वाला कानून है, लेकिन क्या किसी के का नागरिकता जो है, किसी मुसलमान की नागरिकता सीए कानून की वजह से समाप्त हुई है? तो एक भी उदाहरण बता दीजिए। इसी तरीके से हर बार विपक्ष जो है जनता को मिसलीड करती है और उनको सही इंफॉर्मेशन से वंचित करा देती है, जिसके नतीजे वो लोग सड़क पे आ जाते हैं, वो लोग विरोध करते हैं, जबकि सही मायने में वो जानते ही नहीं है कि ये कानून उनको ही फायदा और प्रॉफिट पहुंचाने वाला है। उनका कहना है कि कुछ चीजें थी जिसका हम लोगों ने कहा कि भाई साहब इसमें चेंजेस करने की आवश्यकता है। जब विधेयक पारित होना था और जब चिराग पासवान का मत अहम था केंद्र सरकार के लिए, तब चिराग पासवान ने कुछ शर्तें भी रखी कि कुछ चीजों में आपको बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके हम इस चीज का सपोर्ट करेंगे। कुछ चीज में केंद्र सरकार बदलाव करती है चिराग पासवान की माने तो, और उसके बाद जो है चिराग पासवान का समर्थन मिला है। चिराग पासवान ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई साहब बहुत कुछ बदला भी गया और ये जो वक्फ बोर्ड बिल है ये मुसलमानों के हित के लिए है, महिला मुसलमानों के हित के लिए है, पुरुष और वो खासकर गरीब तबके के मुसलमानों के हित के लिए है, क्योंकि वो लोग भी अब वक्फ बोर्ड में आधिकारिक तौर पे काम कर पाएंगे, उनको भी ये सब कुछ पता होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड को लेकर हमेशा से इस बात को लेकर नाराजगी चलती है कि जो वक्फ अधिनियम 40 है, उस एक्ट के तहत यह माना जाता है कि वक्फ बोर्ड तो बड़ा पुराना परंपरा है। वक्फ बोर्ड जो ज़कात होता है उसी का एक बदला हुआ रूप है। मतलब जो दान की हुई भूमि, ऐसी दान की हुई भूमि जहां पे कुछ पब्लिक के लिए बेहतरी के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो होता है उसकी जमीन को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। मतलब एक बार जो भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पे दे दी गई वो वापस से किसी को नहीं बेची जा सकती, इसको कोई खरीद नहीं सकता, वो वक्फ के नाम पे ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसको तो सब लोग मानते हैं, लेकिन एक और इसके साथ साथ 1954 में नियम जोड़ा गया था कि भाई साहब वक्फ बोर्ड जो है वो
कहीं ना कहीं अगर उसको जब कागज बहुत ज्यादा पुराने हो गए और उसे कई लोगों ने मुंह जबानी तौर पे जमीन की रजिस्ट्री कर दी, तब उस वक्त कहा गया कि भाई साहब अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन के ऊपर दावा करती है तो उस जमीन के ऊपर का जो मालिकाना जो उस वक्त का हक रखता होगा उसे यह साबित करना होगा कि वक्फ बोर्ड जो है वो गलत दावा कर रही है या फिर जमीन उसकी नहीं है बल्कि उसकी अपनी जमीन है। और ये जो मामला चलेगा ये वक्फ बोर्ड कोर्ट में ही चलेगा, इसके लिए कोई और कोर्ट या फिर नॉर्मल कोर्ट में ये मामला नहीं जाएगा। इसी के ऊपर कई सारे कानून जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, इसमें अमेंडमेंट करे गए हैं और इसी को लेकर चिराग पासवान ने इसका समर्थन किया है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी वक्फ बोर्ड विधेयक के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये कानून लागू होना उचित है या फिर अनुचित, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।